तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लूचिया जो होती है वो अपने उस विप को एक वेपन बना लेती है, सॉरी एक भाला बना लेती है। और उस भाले का बनाने के बाद वो कहती है कि चलो जल्दी से अब देखते हैं कि हम दोनों में से इस फाइनल अटैक के बाद कौन यहाँ पर इस फाइट को जीतता है। उनका रेफरी मुझे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। मिस लूचिया ने जहाँ पर अपनी ठंडा विप को एक स्पीयर में चेंज कर लिया, क्या वो यहाँ पर एक स्पीयर के साथ फाइट करने वाली है? ये तो वाकई में एक बहुत ज्यादा कमाल का चैलेंज होने वाला है। दूसरी तरफ से लिनली जो होता है वो भी यहाँ पर एक स्पीयर को यूज कर रहा होता है, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एक स्पीयर के साथ मुझसे फाइट कर सकती हो? मैं पिछले कई सालों से स्पीयर के साथ फाइट कर रहा हूँ। तो वो उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे फाइट कर सकती हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने स्पीयर्स को टकराते हैं, सभी लोगों में टेंशन बनी होती है कि इस फाइनल अटैक के बाद कौन यहाँ पर जीतने वाला, कौन हारने वाला है। तो दोनों के स्पीयर वहां पर आपस में टकराते हैं, दोनों के टकराने के साथ वहां पर काफी सारी एनर्जी निकलती है। फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे वार करते हैं, दोनों बहुत बार अपने अपने स्पीयर को टकराते हैं। तो लिनफी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है। इस लड़की ने जहाँ पर कुछ ही सेकंड्स पहले जहाँ पर अपनी इस विप को एक स्पीयर में चेंज किया और जहाँ पर मैं लिनली की स्पीड के साथ मैच कर रही है। लिनली पिछले कई सालों से स्पीयर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी कल्टीवेशन गैप भी से ज्यादा है। तो जियान चिनो से कहता है कि यहाँ पर पावर की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है। पहले जो लड़की जहाँ पर विप को यूज कर रही थी जिसकी वजह सारी की सारी एनर्जी विप के अंदर थी, लेकिन उसके बाद इस लड़की ने जहाँ पर अपने इस विप को एक स्पीयर बना लिया जिसकी वजह से अब दोनों के पास पावर है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर भी जहाँ पर की पावर है और साथ ही उसके भाले के अंदर भी की पावर है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो लिनफ्यू से कहता है क्या वाकई में इस लड़की को यहाँ पर इन ट्रिक्स के बारे में पता है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में पता है, तो क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो जियान चिनो से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस लड़की को अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये लड़की काफी कुछ कर सकती है। लेकिन इसके बावजूद ये लड़की अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा। इसके जख्म के अंदर से खून बह रहा है, इसका मतलब यह है कि इसका जख्म जो है उसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी थक जाएगी और जब से थक जाएगी तो उसके बाद लिनली इसको आसानी से हरा देगा, क्योंकि इस वक्त तक लिनली को भी ये बात अच्छी तरह से पता चल चुकी है, वो भी इस बात को समझ रहा है और इसी वजह से वो इस फाइट को थोड़ा लंबा खींच रहा है। तो इसी के साथ ही लिनली कहता है कि अब यहाँ पर स्कोर सेटल करने का वक्त आ चुका है और अपने भाले को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। जब उसके ऊपर फाइनल अटैक करता है तो ये अटैक जाकर सीधा हमारी लूचिया को लगता है। तो लूचिया जो होती है उस अटैक के साथ हिट होती है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है, जिस बात से लिनजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हारा फाइनल अटैक होने वाला है। और इसी के साथ ही हमारी लूचिया हंसना शुरू कर देती है। लिनली काफी हैरान होता है कि अब इसे क्या हो गया, क्योंकि हमारी लूचिया ने वहां पर अपने स्पीयर को दोबारा से विप में चेंज कर लिया होता है और उस विप को उसके भाले के ऊपर लपेट लिया होता है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं यहाँ पर इसी मोमेंट का तो इंतजार कर रही थी। एक विप यूजर के लिए पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सही अटैक के वक्त उसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी के साथ ही वो उसके विप को अपनी तरफ उसके स्पीयर को अपनी तरफ खींचना शुरू करती है, जबकि वो उसे कहता है कमीनी कहीं कि तुम यहाँ पर जानबूझ के सब कुछ कर रही थी, तुमने जानबूझकर यहाँ पर पहले इसको स्पीयर बनाया और जब मैंने तुम्हारे पर अटैक किया तो तुमने जानबूझकर इसको दोबारा से विप बना लिया। लूचिया अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचती है, अपनी विप को पीछे की तरफ खींचती है तो उसके हाथ से बाला छूट जाता है। जैसे उसके हाथ से बाला छूट जाता है तो अब उसके पास वेपन नहीं है, वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है ताकि अपने स्पीयर को दोबारा से पकड़ सके। वो कहता है कि स्पीयर के बिना मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा वेपन मुझे वापस दो। तो जब वो स्पीयर को पकड़ने के लिए जंप लगाता है तो उसी के साथ ही हमारी लूचिया जो होती है अपनी विप को वहां पर एक रस्सी की तरह यूज करते हुए उसके गले में लपेट लेती है और इसी के साथ ही उसे उठाकर ग्राउंड के ऊपर पटक देती है और कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें पकड़ लिया है। जबकि उसका भाई चलाकर उसे कहता है कि ब्रदर ब्रदर प्लीज वहां पर होल्ड ऑन करो। और हमारी लूचिया के साथ ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो यहाँ पर अपने मैच को जीतने वाली है और इसी के साथ ही हमारी लूचिया उसके ऊपर बैठ जाती है और अपनी विप को वहां पर खींच रही होती है क्योंकि उसकी विप उसके गले के अंदर बंधी होती है। तो वो उसे कहती है कि सरेंडर करो, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं सरेंडर नहीं करूंगा। वो सोच रहा था कि मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ पर ब्लर होती जा रही है, मैं यहाँ पर इस लड़की से तो हार बिल्कुल भी नहीं मार सकता। तो लूचिया फिर से चलाकर उसे कहती है कि हार मानो और साथ ही वो अपनी विप को और ज्यादा कसती है। तो वो कहता है नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। इसी के साथ ही लूचिया उसे कहती है कि मैंने कहा कि यहाँ पर सरेंडर करो। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर सरेंडर नहीं करूंगा। उस बेचारे की आंख मुंह और नाक से भी पानी निकलना शुरू हो जाता है, सारी खून बह रहा होता है और इसी के साथ ही हमारी लूचिया जब थोड़ा सा और जोर लगाती है तो उस बेचारे की गर्दन स्नैप हो जाती है और उसकी गर्दन टूटने के साथ वो वहीं पर मर जाता है। तो उसके मरने के साथ हमारी लूचिया को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि लूचिया यहाँ पर उसको जानबूझकर मारना नहीं चाहती थी और रेफरी कहता है कि यहाँ पर हमारा विनर हमें मिल चुका है। यहाँ पर डिसाइडेड हुआ कि किसने यहाँ पर मैच को जीता है, मिस लूचिया ने मैच को जीत लिया है। यहाँ पर सभी लोग उसकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। वहाँ पर लूचिया को दिखाते हैं कि वो बेचारी इस बात को लेकर काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि उसने यहाँ पर किसी की जान ले ली। वो कहती है कि मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को मार दिया। लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि देखो जरा यहाँ पर हो क्या रहा है, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हम लोग रहते हैं ये बहुत ज्यादा जालिम दुनिया, अगर आप दूसरे को नहीं मारेंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये लड़की यहाँ पर इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर किसी ऐसे की जरूरत है जो इसे समझ सके और जो इसे समझा सके। तो वो मिस प्रिंसेस से कहता है कि मिस श्वांगर मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसको अच्छे से चीयर अप कर सकती हो, प्लीज जाओ जाकर इसको चीयर करो। कहती है ठीक है ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको अच्छे से चीयर करूंगी। तो इसी के साथ ही वो उसको अपने गले से लगाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर
डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं है, ऐसे काम तो होते रहते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं कि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया उस बंदे को मारकर, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे वो भी बहुत ही बुरी तरह से मारना चाहिए था। तुम्हारे जैसे बंदे के लिए जिसने किसी को पहली बार मारा उसे बहुत ही ब्रूटली मारना चाहिए। और सभी लोग चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर इसको हौसला देने की बजाय तुम इसको और ज्यादा डरा रही हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर घंटा बजाया जाता है। फिर साथ ही रेफरी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर, अब हम लोग दूसरे मैच को स्टार्ट करने वाले हैं, चलो जल्दी से यहाँ पर दोनों चैलेंजर्स आ जाएं। सेकंड एल्डर की तरफ से लिन फियो का, जबकि दूसरी टीम से यहाँ पर फैंग टैंगमिंग होने वाला है, तो दोनों वहाँ पर रेडी हो जाएं, जल्दी से यहाँ पर रीना में आ जाएं। तो हमारा हुरैन कहता है कि ब्रदर फैंग तुम ये कर सकते हो, तो वो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना बाला पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फाइट को जीतूंगा, मैं डेफिनेटली जीतूंगा। दूसरी तरफ से हमारे सेकंड एल्डर जो होते हैं वो लिनफी से कहते हैं लिनफी मुझे लगता इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि तुम्हारा भाई जहाँ पर मारा गया वो भी एक कमजोर सी लड़की से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ज्यादा इमोशनल मत होना। तो वो कहता है कि सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपने भाई की वजह से इमोशनल नहीं होने वाला, क्योंकि वो कमजोर था इसी वजह से वो मारा गया, उसने यहाँ पर मेरा नाम खराब कर दिया, लेकिन मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मैं यहाँ पर उनके दूसरे साथियों को मारकर इस बात का बदला लेने वाला हूँ। और इसी के साथ वो बिल की पावर्स को साथ ही एक्टिवेट कर लेता है। रेफरी उनसे कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो? तो एक तरफ से लिनफी होता है, लिनफी के हाथ में डबल तलवारें होती है, जबकि दूसरी तरफ से हमारा फैंग होता है, ब्रदर फैंग के हाथ में भाला होता है। तो दोनों की फाइट जैसी वहां पर स्टार्ट करने का कहा जाता है। इसी के साथ ही लिनफी पहले से उसकी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, वो तलवारें लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो एक तलवार के अटैक को तो हमारा फैंग बड़ी आसानी के साथ भाले से ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरी तलवार उसके हाथ के नीचे वाली साइड के ऊपर से उसके पेट के ऊपर कट लगता है। और इस बात से वो भी काफी हैरान होता है कि यहाँ पर अपनी तलवारबाजी में काफी ज्यादा माहिर है, लेकिन असल में उसकी बॉडी के ऊपर कट नहीं लग पाता, क्योंकि उसकी बॉडी काफी ज्यादा रिजिड होती है, उसने अपनी बॉडी को काफी अच्छे से ट्रेन किया होता है। तो लिनफी कहता है कि इसकी फिजिक तो काफी ज्यादा टफ लगती है, लगता है काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, देखते हैं कि तुम कितनी देर तक यहाँ पर मेरे कट से बच पाते हो। और इसी के साथ ही उसके ऊपर अपनी तलवार को घुमाना शुरू करता है, वो बार बार अपनी तलवार को घुमाते हुए हमारे ब्रदर फैंग के ऊपर अटैक करता है। तो ब्रदर फैंग उसके सभी अटैक्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा था, और साथ ही वो अपने बाले को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जंप करते हुए ऊपर चला जाता है। लिनफी उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है सिर्फ इतने के साथ तुम मुझे हरा पाओगे? मेरे भाई यहाँ पर हार गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भी अपने भाई की तरफ बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ऊपर की तरफ जंप करने के बाद फिर से अपनी डबल तलवारों के साथ नीचे उतरता है, उसके ऊपर अटैक करता है। तो फैंग अपने बाले को सामने करते हुए उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो पीछे की तरफ फटना शुरू करता है, क्योंकि फी उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, वो बार बार अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से हमारा फैंग पीछे की तरफ फटता जाता है। उसके साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छी हिट दी, इसी तरह 2-4 हिट्स और लगा और उसके बाद इसका स्टेमिना सारा जाया हो जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारा फैंग भी वहां पर थक चुका होता है, वो उसके अटैक को सिर्फ ब्लॉक ही कर रहा था, अभी तक उसने उसके ऊपर अटैक किया ही नहीं होता। हुरैन कहता है कि सीनियर ब्रदर लीजिए, आपको नहीं लगता कि सीनियर ब्रदर फैंग यहाँ पर बिल्कुल ऑप्रेस हो चुके हैं, यानी कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनके ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं। तुम्हारा लीजू से कहता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ लाइट ब्रूजेस है, तुम्हें यहाँ पर उन चोटों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, फैंग के ऊपर इतनी चोटें तो लगती रहती हैं। जबकि सेकंड एल्डर वहां पर लिनफी की तरफ देखते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि अपने भाई की मौत की वजह से, सदमे की वजह से इस लड़की ने अपनी बॉडी के अंदर उस पिल को जबरदस्ती एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से इसकी बॉडी के अंदर पावर्स बढ़ चुकी हैं। लेकिन इसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, इसको अपने मैच को जल्दी जल्दी खत्म करना होगा, वरना पिल के फ्लैशबैक की वजह से ये खुद ही यहाँ पर नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 को एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ब्रदर फैंग भी यहाँ पर अपनी फाइट को जीत पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।